नमस्कार दोस्तों। भाई लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही है। और हम माएँ जो हैं वो बस बच्चों के पीछे पड़ी हुई होती हैं कि पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अब तो सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम्स भी आ गए हैं, ऑनलाइन ही सही लेकिन हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट सब जगह चालू हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए बस इसी से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक भी है बहुत ही प्यारा, वो है गोलमाल है सब गोलमाल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई महानगरी के अंधेरी के इलाके में था संध्या का घर। संध्या स्नातक यानी कि ग्रेजुएट थी। गायन पाक कला में माहिर। घर के बाहर के सभी जगह के काम बस चुटकियों में कर लेती थी। दुपहिया वाहन हो या कार, संध्या सब चला लेती थी। बच्चों की पढ़ाई हो या बिल्डिंग में कोई आयोजन, संध्या सब में नंबर एक। सारे कामों में परफेक्ट, सारे काम समय पर करती। फिर पतिदेव और बच्चों से भी उसे यही उम्मीद होती। पतिदेव नीरज संध्या से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। दफ्तर से घर यही हो जाए तो बस उनके लिए बहुत था। दोस्तों से मिलना सबसे पसंदीदा काम उनका था, और काम को कल से परसों पर टालना उनकी आदत। बच्चों की पढ़ाई का टेंशन क्या लेना जब बच्चे अच्छा ही कर रहे हों। ये राम मिलाई जोड़ी थी। बस थोड़ी तू तू मैं होती, बाकी तो बढ़िया ही निभ रहा था। बड़ी बेटी 10वीं में आ गई। संध्या पहले से ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। बात बात पर बेटी को सलाह देती। 10वीं में 90% से ज़्यादा लाने की बात पर हमेशा जोर देती। नीरज चिल-पिल लेकर मस्त रहता। आधा साल निकल गया, बेटी की कोचिंग में एडमिशन भी दिला दिया। अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम आने वाला था। स्कूल में दोनों बेटी के साथ पहुंच गए। बेटी का रिजल्ट देखा तो दोनों ने अपना सर पीट लिया। सभी विषयों में बेटी का डिब्बा गुल था। स्कूल से घर तक का सफ़र बेटी को स्पेस की यात्रा से भी ज़्यादा लंबा लग रहा था। दोनों की डांट मिल रही थी। मम्मी कभी बेटी को चिल्लाती तो कभी खराब खराब रिजल्ट का दोषी पति को बताती। नीरज ने भी हर बात का करारा जवाब दिया। जैसे तैसे घर पहुंचे। मम्मी पापा का लेक्चर बंद नहीं हुआ। बेटी जानती थी कि गलती उसी की है। पढ़ाई में उसने आलस की, और अब लेकिन मम्मी पापा को चुप कौन करवाएगा। अगले दिन मम्मी बोली, मैं तो स्कूल कैप्टन थी, टॉप किया करती थी। ये तो शादी के बाद जॉब नहीं की, वरना आज मैं किसी अच्छी पोस्ट पर होती। पापा भी चुप क्यों रहते, बोल पड़े, मैं तो आज भी यदि कोई एग्ज़ाम दूँ तो टॉप कर लूँ। बेटी को रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की सलाह दी जाती। बेटी ने भी 10वीं की गंभीरता को समझ लिया और मन लगाने की कोशिश करने लगी। बेटी को अलग कमरा देने का विचार किया गया। अलमारी खाली करके उसमें बेटी की किताबें जमा दी गई। पुराने सारे कागज़ रद्दी वाले को देने के लिए अलग रख दिए गए। संध्या और नीरज घर का सामान लेने बाजार गए। इसी बीच रद्दी वाले भाई साहब आ गए। बेटी ने उसे रद्दी दे दी और पढ़ने बैठ गई। 2 घंटे के बाद दोनों घर आए, अपने कमरे में गए। उनकी अलमारी में 2 कागज़ चिपके हुए थे, जिसे देख दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। एक गाना उनके कानों में बजने लगा था, गोलमाल है भाई सब गोलमाल, गोलमाल। क्या आप जानना चाहेंगे क्या लिखा था उस कागज़ में? वो कागज़ कुछ और नहीं बल्कि दोनों की 10वीं की परीक्षा की मार्कशीट थी। जी हाँ, जिसमें दोनों को बहुत ही साधारण से अंक मिले थे। 90% तो दूर की बात, पापा तो द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड डिवीज़न में पास हुए थे, और मम्मी ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, 75% आए थे। बेटी उनके कमरे में आई और बोली, आप लोग चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे नंबर लेकर आऊँ। मम्मी पापा बेटी सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सच ही तो है, परीक्षा में अच्छे नंबर बेशक ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ नंबर आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करते। तो आप बताइए, आपको कितने प्रतिशत मिले थे 10वीं में? और क्या आप भी अपने बच्चों पर इसी तरह प्रेशर डालते हैं? जो भी हो लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।